सियासी महाज बड़ा गर्म है और अब तो पहले 31 जनवरी की डेडलाइन थी मुज़ाकरात के लिए, ये 7 दिन की डेडलाइन भी बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसका ऐलान कर दिया। पहले हम आपको उनका शॉर्ट सुनाते हैं जी। खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का अंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते क्या होता है। जी मलिक अहमद खान साहब, लगता है कि बस अब एक ही मुतालबा रह गया है अदालती कमीशन का 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से। क्या कहेंगे, ये 7 दिन की कोई नई डेडलाइन है? देखिए, बातचीत तो कब से शुरू हुआ है, तीसरा चौथा दौर शुरू हुआ है और अभी तक भी अगर कोई किसी किस्म का हमें उनकी तरफ से कुछ जेस्चर नज़र ना आए तो फिर फजूल बातचीत का फ़ायदा नहीं है ना जी। बैरिस्टर साहब का ये मतलब है, यानी एक चीज़ पेश रफ्त होती है ना, एक बातचीत शुरू होती है और उस बातचीत के शुरू होने के बाद आपको पता चलता है कि जब पहला दौर मुकम्मल होता है, आपको याद होगा जब पहला दौर शुरू हुआ तो नेक्स्ट हुआ कि 1 जनवरी या 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगला दौर। तो जब बात एक जगह पे रुक जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है कि इस बात को खामखा लंबा किया जाए। देखें, असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर कि एक अच्छी वाइब आनी शुरू हो गई थी और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के जो ये अल कादिर ट्रस्ट वाले फ़ैसले से पहले चीज़ें कुछ पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी चीज़ें कुछ समझने की कोशिश की गई कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने मसाइल ख़ुद आज़ादाना हल करने चाहिए। लेकिन उसके बाद यकदम ये एक फ़ैसला ठोंसा गया और उसके बाद फिर बातचीत भी आलमोस्ट जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर जब मजहूर निजाम साहब पेशरफ्त नहीं हो रही, क्यों कमरुल इस्लाम साहब, डेफिनेटली हमारे मुतालबात क्या थे? मलिक अहमद खान साहब तो कह रहे हैं कि अब कब तक बातचीत करें, तो कितने दिन चाहिए इस मुतालबे के ऊपर फैसला करने के लिए कि कमीशन बनना चाहिए या नहीं? लेकिन पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? पहली बात तो यह है कि जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी सूरत में देना था, तो उसमें ताख़ीर हुई, वो ग़ालिबन जनवरी के वस्त में आके, तो 2 हफ्ते की तो वो ताख़ीर हुई। दूसरा जो आज आपने ये डेडलाइन का कहा, ये उन्होंने क्या कहा है, उनके अगर अल्फाज पर गौर करें कि अगर हुकूमत इंदिया नहीं देती, तो इंदिया तो हुकूमत ने दे दिया था उस वक़्त कि जब उनके चार्टर ऑफ डिमांड में ये मेन मुतालबा था कमीशन का, तो जब उस मुतालबे के बाद मुज़ाकरात शुरू हुए तो इसका मतलब तो यही था कि अगर इंदिया ना दिया होता तो वहीं पे उस पर मुज़ाकरात होते ही ना। अब मसला तो आगे बढ़ने का, अब ये जो कुछ असम्बली में जिस तरीके से हो रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, तो उन हालात में फिर अगर मुज़ाकरात में थोड़ी बहुत ताख़ीर आती है या बॉटल नेक्स क्रिएट छोटे मोटे होते हैं तो उसको पे मायूस नहीं होना चाहिए, उसको उसमें काफ़ी कुछ अभी मौजूद है। क्यों अमर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में मुज़ाकरात में पेशरफ्त है या कोई पेशरफ्त नहीं है और ये नाकामी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखें, मैं तो समझता हूँ जब सियासतदान बैठते हैं ना तो बेहतर फ़ैसले हो जाते हैं और सियासतदानों का काम भी यही है और होना भी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से धमकी नहीं होनी चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं ना 7 दिन में, अच्छा 7 दिन बुध को ख़त्म हो जाएंगे, आप कह दें हम नहीं जाएंगे इसके बाद, क्योंकि आपने पहले 31 जनवरी की डेट दी थी, ऐसे नहीं होता। मतलब आप अगर ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपने आखिर में सेगमेंट में रखा हुआ है तो वो फिर पूरा कर लें। धमकी पे कोई नहीं बात किया करता, ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन। आपने धमकियाँ दी, 26 नवंबर कर लिया, क्या हुआ उसके बाद? आप खुद आए ना 5 रुकनी कमेटी बना के, उससे पहले तो आप कहते थे इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी, आपने वो मुतालबे भी छोड़ दिए जिनकी बुनियाद पे आप बात नहीं करना चाह रहे थे हुकूमत से। बहुत अच्छी बात है, इसको मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव इसलिए है कि सियासतदान को सियासतदान से बात करनी चाहिए। खान साहब की ख्वाहिश तो बेशक वही है जो अडयाला जेल में वो कहते हैं कि बिल वास्ता मैसेज आया ना बताऊंगा लाया कौन, और जिसका मैसेज आया वो भी नहीं बताऊंगा। काम वो भी चल रहा है। ये तो खान साहब के अपने अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, ये हमारे रिपोर्टर्स ने। जेल वाला बंदा मैसेज का ही बता सकता है ना, जो हुकूमत में वो तो रोज साथ ही बैठे होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उनको मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमारे रिपोर्टर तो जब भी जेल में जाते हैं उनका काम है ना खान साहब से सवाल करना कि जी कौन लाया मैसेज, कहा जी मैं नहीं बता सकता, किसका मैसेज लाया मैं नहीं बताऊंगा। तो नीम रजामंदी उधर से भी थी कि भाई कोई मेरा काम चलता रहे। आपके ख्याल में वैसे मैसेज कौन दे रहा है खान साहब? देखे ना, बज़ाहिर तो अली अमीन गंडापुर हैं,
और उनकी बेगम भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर तरफ राब्ते में रहते हैं, उसमें बैरिस्टर सैफ को देख लें, बैरिस्टर गौहर को देख लें, ये 24-26 नवंबर को कैसे मिलते रहे। मेरी बैरिस्टर सैफ से 26 को बात हुई, उसने कहा मेरा टेलीफोन पे इमरान खान से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कराया गया और मेरी बात हुई है और उसमें बात संजानी की ही हुई है, लेकिन अब लेट हो चुका है क्योंकि अब वो निकल चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या नून लीग के लिए वाकई कोई ये मुज़ाकरात बायस परेशानी है जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच राब्तों की सूरत में इस्टेब्लिश हो चुके हैं? लेकिन ना ये बात पीटीआई जैसी जिसका एक दफ़ा का इक़्तिदार बरकस का आया और तीसरी दफ़ा केपी में है, उनसे आप कहते हैं ना बात, नून लीग सारी जिंदगी यही काम करती रही है। सही है। इस्टेब्लिशमेंट से मुदाकरात भी, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी, और शहबाज शरीफ जैसा बंदा मौजूद हो तो उसको परवाह नहीं होगी। उन्होंने वसवसे का लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये अगर कोई कहे कि मेरी आंखें बंद हैं तो वो नहीं बंद, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं को फ़ायदा होना है PMLN को आगे चल के इन मुज़ाकरात का, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ इतने करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो अगर इमरान खान भी करीब हो जाए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? तो वो कहते नहीं कि मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। हाँ। अभी भी इमरान खान ने उस दिन कहा है। तो आप क्या मशवरा, मुझसे बात, वैसे आप क्या मशवरा, ये रोक सकते हैं? एक मिनट, हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाह रही है और डायरेक्ट करना चाह रही है, कोई रोक सकता है? आप बता दें। कौन रोक सकता है? बस फिर बात खत्म हुई तो कर ले, मुझे और आपको इसमें क्या होना क्या चाहिए? वैसे मेरे सामने तो सियासतदानों को आपस में तय कर लेना चाहिए, आपस में करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को बीच से निकाल देना चाहिए। को आप सियासतदान ही मैसेज दे सकते हैं कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि हम एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकें। ये काम नवाज शरीफ ने किया 2014 में, इमरान खान भाग गए उससे, सीधी सीधी सी बात है। चल सही। मलिक अहमद खान साहब, आर्मी चीफ से मुलाकात के बावजूद भी इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा हो गई, इसका मतलब है कोई ज़्यादा कामयाब मुलाकात नहीं हुई आपके कायदीन की आर्मी चीफ के साथ? जी मतीउल्लाह जान साहब, पहली बात तो यह है कि राना साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए और सियासतदानों को इंडिपेंडेंट होकर बातचीत करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फिर वही बात आ गई जो आपने की है कि आर्मी चीफ की मुलाकात कामयाब होने या ना होने का म्यार हो गया अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला। यानी आर्मी चीफ अब यही बात जो कि एक यही र्यूमर मैं इसको अब कहूँगा, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि अल-कादिर ट्रस्ट का जो भी फैसला आया है, पहली बात तो ये है कि अब इसकी हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं, एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। जिस तरह फैसला आया, पूरा महीना रोके रखा और फिर ट्रस्टीज़ का, ये एक लंबी बहस है। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और उस हद तक है कि इसकी मिसाल पहले चंद यानी पहले भी हो चुकी हैं इसी तरह की मिसालें। भुट्टो साहब वाली हुई, इनके अपने राय साहब बैठे हैं, इनके अपने लीडर पे इसी तरह हुआ और वो फिर डील करके चले गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये विक्टिमाइजेशन है, इसमें दूसरी राय नहीं है। बट हमारी जो मुलाकात देते हैं, आप भुट्टो साहब की और नवाज शरीफ साहब की मिसालें तो दे रहे हैं, लेकिन जब मुलाकात का मौका मिलता है तो फौरन आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर लेते हैं। तो ये कोलो फिल में तजाद क्यों है आपकी पार्टी में? सर हमने तो खुली मुलाकात की है, देखिए हमने नहीं छुपाया, मेरी बात सुने। पहले तरदीद करते रहे और फिर बाद में तस्दीक से नहीं। मैं मतीउल्लाह जान साहब अर्ज़ करता हूँ आपको, तरदीद इसलिए पहले गौर खान साहब करते रहे कि उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। डेफिनेटली लीडर की से बातचीत किए बगैर तो कोई चीज़, इतनी बड़ी चीज़ को ओपन नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, हम उस दिन उधर मौजूद थे, हमें 5 बजे तक इन्होंने बिठाए रखा। पॉलिटिकल लोगों को तो ये मिलने नहीं देते ना जी। ये उसी दिन जिस दिन खान साहब का बयान आया जेल से कि बड़ी अच्छी बात है अगर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है तो कौम और मुल्क के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। हम 5 बंदे बैठे थे, हमें किसी ने नहीं मिलने दिया, बिठा के वापस भेज दिया। वो सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा जी आप नहीं मिल सकते। तो मैं ये समझता हूँ जी कि हमने तो ओपनली अब इस बात को एडमिट भी किया है। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आप किसी भी दौर में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो दस्तूर हमें एक मिला था 73 में, उसकी दस्तूर के मुताबिक तो सब जब इस बात पे मुतफिक होंगे कि इनको अपनी जगह पे जाना चाहिए जो दस्तूर में लिखा है, तो वो तो तब मुमकिन होगा। तो बेनिफिशरीज तो डेफिनेटली हर को होता है। तो ठीक है,
कमर इस्लाम साहब, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना? आप पीटीआई ने अगर आर्मी चीफ से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, कोई आपको एतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल कतन, कोई जेलसी तो नहीं फील कर रहे आप? बिल्कुल कतन कोई एतराज़ नहीं, कोई रकाबत तो नहीं है? कोई नहीं, रकाबत बिल्कुल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। वो तो ख्वाहिश रखते थे, तमन्ना रखते थे, उन्होंने बार बार इसका इजहार किया, आवाज़ें बुलंद किया। नहीं तो ख्वाहिश तो आपकी भी थी। आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब तो शुरू दिन से ही ऐसे थे। नहीं, आमिर इलियास राना साहब ने जो कुछ फरमाया वो बिल्कुल ठीक है कि एक लंबी एसोसिएशन थी अदारों के साथ PMLN की, और पिछले 3 दिहाइयों से है, तो वो तो वहाँ पे तो रोमांस चलते तो ये घरेलू झगड़ा था, ये जो बीच में होता रहा, ये डोमेस्टिक जो चलता रहा। लेकिन वापस आए अपने सवाल पे कि जिस मुलाकात की इतनी तमन्ना हो कि उसका इजहार भी एलानिया वो टॉप लीडरशिप करे, यानी उस बंदे को जो मुलाकात करे उसे ये इजाज़त भी ना हो और वो तरदीद करता रहे, तो वहाँ पे आप तमन्ना की गहराई का ज़्यादा अंदाज़ा कर सकते हैं। सही है। राना साहब, अब ये इमरान खान साहब का जो अब फैसला आया है 14 साल कैद का, आपके ख्याल में मुज़ाकरात के दौरान इस फैसले के आने से कोई रखना पड़ सकता है सियासतदानों के बीच जो भी राब्ते शुरू हुए हैं? आप क्या क्या कह रहे हैं? ये जो सज़ा हुई है अल-कायदा ट्रस्ट केस में, इससे कोई मुज़ाकरात के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? आप ये देखें कि इस सज़ा से पहले इतवार वाले दिन, जिस दिन अली अमीन गंडापुर ने 1.5 घंटा मुलाकात की और बाकी कमेटी ने फिर बाद में की, और बाहर निकल के ये कहा कि कल हमें बेशक सज़ा मिल जाए, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो मैसेजेस तो सबके पास मौजूद थे। अच्छा, कब और क्या नहीं हुआ हमारी अदलिया में? अगर मैं और आप बहस करें, आपसे ज़्यादा कौन सुप्रीम कोर्ट को जानता है? हमारे यहाँ ये गंद अदलिया ने कब से नहीं फैलाया हुआ। जब चाहे समेट लें, जब चाहे फैला दें, इसमें कौन सा मसला है? सज़ा कोई चीज़ वैल्यू रखती है, मॉरलिटी वैल्यू रखती है, जो हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। किसी भी शोबे में हमारे यहाँ नहीं रहे अखलाकियात। तो आप जजों में क्या ढूंढते हैं? फवाद चौधरी ने जिस दिन हुकूमत से निकले थे कहा था फौज और अदलिया, KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों सियासी जमातें हैं। तो आपके ख्याल में नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कहा था ना। अच्छा। तो फिर बैठ के बात कर लें। किस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं भाई? ये सजाएं भी आनी है, जजाएं भी होनी है, बहाल भी होनी है, वही। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये सजाएं भी एक सियासत का हिस्सा है? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये जो आज इसका आइन और कानून से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये है अंग्रेजी दा दा ते पंजाबी दा, वो कहते हैं अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उथे ला। मेरा तो ये कानून है, मैं पाकिस्तान में इसको देखता हूँ। आप ये 73-76 के आइन को जो है ना, ये अहम ही कहानी है। चल मैं एक दा लगाता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक ले।